गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ज़्यादातर नहीं निकलते, पर ਅਸੀਂ संदेश दे रहे हैं कि ज़रूर वोट पाओ अपनी। तो वोट जरूर डालेंगे, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनका आपका वोट तो नहीं अभी बना होगा? नो मैम। लेकिन ये आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट डालना बहुत जरूरी है। इनके साथ इनके टीचर्स हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारी आप लोगों ने करवाई। मैम हम 4 महीने से लगे हुए हैं स्वीप की एक्टिविटीज करने, ताकि वोटर्स को जागरूक कर सके कि अपना अच्छा, अधिकार वाराणसी छोड़ना से नहीं चाहिए। अरुण हमें पुकार रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां पर भी वोटर्स की तादाद मेरे ख्याल से बढ़ चुकी है और गर्मी भी। अरुण तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये जो सीनियर सिटीजन है उनको सबसे पहले वोटिंग सेंटर के अंदर ले जाने की जो मतदाताओं की कोशिश है, और परिवार वालों की भी। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखिए समय से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको ले जा रहे हैं। आप बहुत बार वोट दे चुके होंगे, इस बार वोट गर्मी में इतना हो रहा है, कुछ कहना चाहते हैं आप इस गर्मी पर? नहीं, ये तो किसको पता है, ये तो मौसम है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना है। और राजनीति के मौसम में क्या दिख रहा है आपको? बड़ी आपकी आंखें जो है एक्सपीरियंस वाली, अनुभव वाली आंखें हैं। वो तो हैं, हाँ। लेकिन राजनीति में ऐसा है हाँ। कि जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, हाँ। तो उससे क्लियर पोजीशन नहीं मिल रही है। क्लियर पोजीशन नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। तो देखिए आपके मन में वोट देने आप जा रहे हैं, जरा इश्यूज बता दी, काशी के मुद्दे क्या क्या हैं, क्या देख के सोच के लोग वोट दे रहे हैं? काशी के मुद्दे हैं, अच्छा डेवलपमेंट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और होगा। अच्छा डेवलपमेंट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे और डेवलपमेंट होगा। देखिए दोनों लोग ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें, जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं कन्याकुमारी में। हमने आपको तस्वीरें कल दिन भर दिखाई थी जब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया था और फिर मेडिटेशन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। लेकिन चूंकि आज 7वां फेज है, एक्सपोज भी किया है प्रधानमंत्री ने आज की वोटिंग को लेकर। उन्होंने लिखा है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा यह निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी 20 मिनट पहले ये ट्वीट उन्होंने किया, एक तो अंग्रेजी में किया है, एक हिंदी में किया है, और उन्होंने ये जो कहा है उसके आगे लिखा है कि मुझे विश्वास है हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। ये कन्याकुमारी यानी जो आखिरी छोर है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां वो स्वामी विवेकानंद जो मेमोरियल है, वहाँ एक चट्टान है जहाँ बहुत पुराने में अगर जाइए तो कहा जाता है कि पार्वती ने तप किया था और तब जाकर शिव उन्हें मिले थे, और उसके बाद उसे याद किया जाता है तो स्वामी विवेकानंद के मेडिटेशन के लिए 1892 में, और वो तब किया था जब कहा था कि विकसित भारत का सपना यहाँ से देखना जरूरी है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब से कुछ देर पहले, और आज ये वाराणसी में एक उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने, जनता की अदालत में मौजूद भी है। ऐसे ही कई सारे वीआईपी हैं जिनका आज मुकाबला होने वाला है लोकतंत्र में, उसी को कवर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। मैं हूं रूबिका लियाकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। लोकसभा चुनाव में आज फाइनल राउंड यानी कि आखिरी फेज की वोटिंग होने जा रही है। 7 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी की 57 सीटों के लिए आज वोट डालने वाले हैं हम। तो आपको बता दें, ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आज सबसे ज्यादा फोकस होगा वाराणसी की सीट पर, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में। पीएम मोदी फिलहाल, जैसा आपको मालूम है, कन्याकुमारी में ध्यान पर हैं इस वक्त। पीएम को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं, और बाकी जो 56 सीटें हैं उनका क्या हाल है, वहां किस तरह लोग वोट डाल रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। वाराणसी की वोटिंग की पल पल की खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और साथ साथ पंजाब की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अलावा इसके बंगाल की 9, बिहार की 8 और ओडिशा की 6 सीटों पर आज मतदान होना है, 7वें चरण। और झारखंड की 3 सीटों को भी नहीं भूल सकते हैं, उस पर भी आज वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा हिमाचल की सभी 4 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, वहां पर भी
दो बहुत ही मजबूत चेहरे ताल ठोक रहे हैं। तो फाइनल राउंड के मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। आपने दो चेहरे बोला, मैं तो कहूंगा 3 या 4 चेहरे हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह है, कंगना रनौत है, अनुराग ठाकुर है, आनंद शर्मा है, और उसके अलावा बंगाल की अगर हम बात करें तो कोलकाता की अगर हम बात करें डायमंड हार्बर की, तो वहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो ताल ठोक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मंडी सीट से, वहीं उसके अलावा बता दें कि मंडी सीट से कंगना रनौत है, गोरखपुर से रवि किशन है, और झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे मैदान में। पटना की बात कीजिए, पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा उनके साथ एक रोड शो वहां पर किया था, वो जीप में सवार थे, वो चुनावी मैदान में हैं, और उनकी टक्कर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत से, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे रहे हैं। बिल्कुल, और रूबिका आपने बताया प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो जहां जहां वो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो जो फाइनल कूची है, मैजिकल स्टिक है, वो फेर देते हैं, तो उनके लिए बड़ा, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं उनका बंटाधार हो जाता है। किनका? ऐसा कहा जाता है कि विपक्षियों का। वैसे आज शाम 4 बजे पंकज, लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल नहीं बल्कि सबसे सटीक, विश्वसनीय एग्जैक्ट पोल न्यूज़ 18 इंडिया लेकर आएगा, और साथ ही साथ आज ही फाइनल नतीजों से पहले उसका सबसे सटीक अनुमान आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो 4 बजे से शुरू होगा वो एग्जिट पोल, जिसको हम एग्जैक्ट पोल भी कह रहे हैं, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वो इसलिए, आप समझिए हम इसे एग्जैक्ट क्यों कह रहे हैं भाई, जब आप दम भरते हैं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है, और वो ठोस वजह ये है कि हमारे पास जो सैंपल साइज है, इस नेटवर्क के पास जो सैंपल साइज है, वो सैंपल साइज कहीं और किसी और के पास नहीं मिलेगा। और पीछे ये हमारा बिग वॉल, मैजिक वॉल, जहां पर आपको तमाम मेरे सहयोगी फेज 1 से लेकर आज 7वें चरण तक नजर आ रहे हैं। और अगर शुद्ध देसी भाषा में कहे तो चुनाव को ऐसे कहते हैं, बेटी बिहाने जैसा है। बिल्कुल, और मीडिया कर्मियों के मैं जरा परिचय दे दूं, अरुण सिंह हमारे सहयोगी सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, वाराणसी में है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और आज प्रधानमंत्री का भी चुनाव वहां पर है, तो अरुण सिंह हमारे साथ हैं। उसके अलावा गोरखपुर से हमारे साथ अमित सिंह हैं, जहां से रवि किशन ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट। उसके अलावा गाजीपुर से हमारे साथ सपना शुक्ला हैं, और साथ ही साथ पटना साहिब और पाटलिपुत्र के बारे में हमें जानकारी देंगे चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ कोलकाता से हमारे साथ आशिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले जरा अरुण का रुख कर लें रूबिका। हाँ, और बाकी जो सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी एक बार हम तारुफ करवा देना चाहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, आशिका सिंह, ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी यहाँ पर वोट भी डालेंगे डायमंड हार्बर में। बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ का मुकाबला रहने वाला है। और साथ में ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये जो 2 डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्शन वाले डब्बे हैं। आप इस तरफ देखिए, जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे देश में होगा, यहाँ इन 2 डब्बों में नजर आएगा। और पंकज की नजर पैनी यहाँ पर सटीक लगी रहेगी, जैसे कोई बड़ा चेहरा दिखेगा सीधा वो फुल स्क्रीन पर आपके सामने। बिल्कुल,